चलो जनाब, हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो कर लिया, अब हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए ऑलरेडी आपके पास इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपने उसको डायरेक्ट में जब लेके जाना है तो उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां आनी है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करते हैं, यही असूल होते हैं ना जब हम इधर से इधर आते हैं। अब हमने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की तरफ जाना है तो उन्हीं उसूलों को ही चेंज करना है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। इनडायरेक्ट में उसने कहा शी सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर है शी हैड गॉन देयर द नाइट बिफोर। अब सबसे पहले तो ये देख लें, शी ने बात की है तो शी कौन बन गई है, शी है आई, इन्वर्टेड कोमा डैट की जगह ले रहे हैं, ये इधर आ गए। हैड गॉन हमारा पास्ट परफेक्ट है जिसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, ठीक है। देयर को देयर ही रख दिया। जो लास्ट नाइट है उसकी जगह आ गया द नाइट बिफोर, ये चेंजिंग हुए हमारे। जब हम इसको ऊपर लेके जाते यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते तो हम जाहिर है इन्वर्टेड को हटाकर डैट लिखते, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट था तो हम इसे पास्ट परफेक्ट में डालते और इसमें छोटे मोटे हमारे मॉडल्स की सिचुएशंस को चेंज करते। ये बस हमने वापस आते वक्त भी यही कुछ करना है। अब टोल्ड ज्यादातर ये सेड में ही आएंगे, मैंने आपको ये बताया कि जो भी आपने जुमला करना है उसको सेड 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 करना है, क्योंकि सेड करेंगे तो आप इधर के टेंसेस को चेंज करने के काबिल होंगे। अगर आप सेड नहीं लिखेंगे यानी प्रेजेंट या फ्यूचर लिखेंगे तो ये टेंस कभी भी चेंज नहीं होना, ये भी आपको पता है ना फार्मूला जी। इनडायरेक्ट में उसने बोला टोल्ड, आपने डायरेक्ट में उससे बोला सेड, यहाँ पर टू नहीं आएगा। जब हम यहाँ पर सेड टू लिखते हैं तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में लेके जा रहे हैं तो टू नहीं डाल रहे हैं। ये वाला हमारा कौन सा वाला है भला, हैड पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट। पास्ट वाला, और हैव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट। अब आई है ना, आई ने हर से जी। कहा है तो हर कौन है, लड़की है, लड़की, तो इसलिए शी बन गया और बाकी कुछ भी नहीं तब्दील किया, बाकी सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हमने डैट में तब्दील किया है। अब भी अगर मैं डायरेक्ट में बात की तो मैंने उसे बोला आई सेड टू हर, क्योंकि उससे बात की थी ना, वो मेरे सामने उस वक्त मौजूद थी तो उसको मैंने कहा तुम। अब जब उसने किसी और को बताया यानी मैंने या किसी और को बताया कि मैंने उस लड़की से कहा कि वो लड़की, अभी वो मेरे सामने मौजूद नहीं है तो वो थर्ड पर्सन बन गई ना। आप सुन रही हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप है सेकंड पर्सन, लेकिन जो ही ना आप मौजूद हो ना मैं मौजूद हूँ, हम दोनों में से कोई एक बात करे किसी और के साथ तो आप भी थर्ड पर्सन बन जाएगी और मैं भी थर्ड पर्सन बन जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है उस वक्त। थर्ड पर्सन का फॉर्मूला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाया था, हर उस वक्त उसके मुंह पे खड़ी थी, इसीलिए उसने कहा यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसने कहा कि मैंने उस लड़की से कहा कि उस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, ये मैंने किसी और से साथ बात की इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पर सेड को सेड में ही रखा है, यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि सामने कोई और बंदा नहीं है, सामने मैं ही हूं, मेरा अपना आप ही है। डैट ने इन्वर्टेड कोमा को बना दिया अगर, और हैड कम कौन सा टेंस है भला, हैड कम परफेक्ट पास्ट। पास्ट परफेक्ट, तो चेंज हो गया इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। नो प्रेजेंट, पास्ट पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, बस ये टेंसेस है। और टू ने टू ही रह जाना है। डेज बिफोर बन गया डेज अगो, यानी बिफोर अगो में चेंज हो गया, जैसे नाउ देन में चेंज हो गया, दिस डैट में चेंज हो गया, ये किए हुए ना आपने फार्मूले, बाकी तो कुछ भी इतना चेंज नहीं हुआ। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ज्यादातर सेड 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 ही में आपने डालना है, और जब यू आएगा ना तो यू के साथ आप टू लगाएंगे। देखिए यहाँ भी यू आया ना तो यू के साथ टू लगा, अदरवाइज ओनली सेड में ही बात खत्म हो गई है। एक और पॉइंट नोट कर लें। अब उसने क्या उसे कहा है वेदर, वेदर का भी हमने किए हुए क्वेश्चंस, जब वेदर आना है तो हम दैट नहीं लगाएंगे इन्वर्टेड कोमा को और डू को हटाकर वेदर कर देंगे, यानी उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बना देंगे, ऐलानिया जुमला बना देंगे सवालिया जुमले से। ये हमने पॉइंट किया मैम मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लूँ, वो जी। बहुत बड़ी हो गई है, स्क्रीन दिख नहीं रही, थोड़ी सी छोटी कर दें। अच्छा चलेंगे, जी अब ठीक है।
इतना साइज जी अब दिख रहा है? थोड़ा सा लग रहा है। हाँ ठीक हो गया, क्योंकि मैंने वो कंप्यूटर के हिसाब से खोली हुई है ना, आपने शायद मोबाइल पे खोला हुआ है, ऐसे ही है। जी अच्छा, चलें अगला वाला देखें, ये डू यू वाला भी हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, आस्क्ड सेड में गया, ऑर्डर्ड सेड में गया, पॉइंट पहले इनके देखें, रिक्वेस्ट भी है तो सेड में गया, ठीक है। अगर हमने जी एडवाइस भी बोला तो वो सेड में गया है, प्रेड बोला है तो वो सेड में गया है, कुछ भी हमने बोला है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो जो होता है हुर्रा वगैरह, ये हुर्रा सेड, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में जाएंगे, ये सारे वर्ड्स। यस ये क्वेश्चंस में और एक्सक्लेमिनेशन सेंटेंसेस में हमने ऑलरेडी किए थे, याद है कुछ। अब इसके बाद सबके डैड किस में गए, और अगर क्वेश्चन मार्क है तो गया इफ में, और अगर डू है तो गया वेदर में, और अगर सिंपल इन्वर्टेड कॉमर्स है तो वो गए डैट में। 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट आ जी गया हमारा टेंसेस वाला। टेंसेस आपको पता है, पास्ट प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है, और प्रेजेंट पास्ट में जाएगा। अगर यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस हैं, जैसे टू टेल द ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सच्चाइयां हैं, तो इनको हम ये चेंज नहीं ऐसे कर सकते। ही रखेंगे। गुड जॉब, इनको हमने चेंज नहीं करना। अब हिम से उसने रिक्वेस्ट की है टू लेंड हिज बुक, अब तो लेंड को उसने रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का प्लीज आ गया, प्लीज ने रिक्वेस्ट की ऑलरेडी जगह ले ली। और टू इस वजह से आया है कि वो उसके सामने मौजूद है अभी, यू की सूरत में, सेकंड पर्सन की सूरत में, ठीक है। टू द प्रिजनर्स इस वजह से आया था कि प्रिजनर्स भी उस जज के सामने मौजूद था, कैदी उसके सामने था, मुजरिम उसके सामने था। और टू मी में आया है तो इट्स मीन कि ये भी एक दूसरे के आमने सामने मौजूद हैं, ठीक है। उसने मुझसे कहा इज द ट्रेन लेट, क्या ट्रेन लेट है। अब टू आपने वहां लिखना है जहां पर सेकंड पर्सन की सिचुएशन आपके सामने होगी। और अगर डू आ गया तो आप क्या करेंगे, वेदर। और अगर इज एम आर आ गए, बी वर्ड्स आ गए, तो आप इसको इफ में चेंज वर्ड करेंगे, इफ इफ इज एम आर इफ में चेंज होंगे, और डू डस ये हमारे वेदर में चेंज हो जाएंगे। और अगर हमारी रिक्वेस्ट आती है तो ये, वॉज भी इसमें। हाँ जी, वाज वर्ब इफ में जाएंगे ना, अगर यहाँ पे पास्ट हुआ तो। लेकिन ज्यादातर वो आपको प्रेजेंट में ही देंगे टेंस, पास्ट में भी डालने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन जी स्टेटमेंट हमारी स्ट्रेट हो गई है, स्टेटमेंट वो क्वेश्चनिंग नहीं रही है, यहाँ पे क्वेश्चन वाली बन रही है। इफ द ट्रेन वाज लेट, इज द ट्रेन लेट, क्वेश्चनिंग है ना। जी अब आपको मैं ये नहीं कह सकती कि अभी आप सिंपल करें और क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि अब आपने सब कुछ ही लेके चलना है। अब आपका ये एक किस्म का लास्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पोर्शन, है ना। आज ये आपकी लास्ट जी क्लास डन है, तो हमने माशाल्लाह इसको 1 वीक दे दिया, और इसी को देना था ज्यादा टाइम, क्योंकि यही बहुत कम बच्चे कर रहे होते हैं। आगे हमारा हो गया जनाब पॉइंट कौन सा, अगर चलते हैं, अगर मैंने ये देखा है कि माँ है, तो माँ अपने बच्चे को ये या तो दुआ करेगी या नसीहत करेगी, यही चीजें करेगी ना। तो टू लिव टुगेदर इन पीस, तो ये एक नसीहत है कि हमेशा एक दूसरे के साथ अमन और अमान से रहो। अब माँ ने बच्चों को कहा माय डियर सन्स, मेरे प्यारे बच्चों, लिव टुगेदर इन पीस, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ टू को हमने हटा दिया है, टू को हटाया और लिव टुगेदर, और यहाँ पर माय डियर सन के बाद एक कोमा हमने ऐड किया है, ये वाला। ये पॉज देते हैं जब आप किसी से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो कॉमा हमारा पॉज बताता है हमें। अब अगर गॉड के सामने है तो क्या करेंगे, प्रे दुआया कलमात होंगे ना। और अगर हुर्रा है तो हुर्रा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड को माह गया, डैट लग गया, हैव हैड में चेंज हो गया, बाकी कुछ भी नहीं बदला। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज, तो कैसे करेंगे, द कैप्टन
said to Said his men, क्योंकि men उसके सामने खड़े हैं, inverted commas, to stand to at stand at ease. ease. She exclaimed that she was ruined. और ये तो हमने ऊपर देखा है भी जुमला. She said, Inverted commas. in inverted commas, she is I ruined. am. I am. I am ruined. क्योंकि she है ना, उसने कहा है कि मैं बर्बाद हो गई हूँ और वो बर्बाद हो गई जब हमने ये किसी और से कहा. ये भी हमने जुमला ऊपर देखे हैं. मास्टर्स ऑर्डर टू सर्वेंट्स टू लीव द रूम एट वंस. तो मास्टर ने क्या किया है? सेड. Order हाँ, ऑर्डर to तो हमने the इनडायरेक्ट में देखा है ना, अब डायरेक्ट की तरफ आएंगे तो सेड ही हो गया ना. जी, the master क्या said कहा? the servant इन्वर्टेड कॉमास. or inverted commas to leave the room at once. अब हम टू को खत्म कर देंगे जब हम उधर जाएंगे. Leave the room लीव at द once. रूम एट वंस. इनडायरेक्ट में टू आएगा लेकिन डायरेक्ट में टू को नहीं लेके आएंगे. द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन विच रोड वुड लीड टू द स्टेशन. अब स्ट्रेंजर ने पूछा, Said said the policeman. अब वो यहाँ पर गया इन्वर्टेड कॉमा, विच रोड विल लीड टू द स्टेशन और क्वेश्चन मार्क. कौन सा? ये विच हमारा WH याद है, हम WH को वैसे ही यूज करते हैं लेकिन वुड को हम विल में ले जाएंगे जी. और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये उससे सवाल पूछ रहा है. I requested him to explain that question to me. I requested him. I said to him that inverted commas. Explain this question to me. Excellent. That yeah, this. ठीक है. और मी का I. मी ही रहेगा. मी को आई में यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में मी ही आएगा. यहाँ होगा ना सब्जेक्ट में, तो हम इसको चेंज करते हैं. ये ऑब्जेक्ट में मी ही आ गया. द जनरल ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू शूट. अब द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स, इन्वर्टेड कॉमा और सिंपल सेंटेंस, ऑर्डर टू शूट. कोई चेंज नहीं करना आपने इसमें. पिंकी आस्क्ड रमान टू फॉरगिव हर. Pinky said Raman to forgive. Forgive me. Me, क्योंकि यहाँ पर हर कौन है? लड़की. रमान. नहीं, रमन से तो उसने कहा है, रमन से तो उसने पूछा है कि मुझे माफ कर दो, तो ये लड़की पिंकी है ना, तो यहाँ पर मी आ गया. She wished that she were dead. अब वो ख्वाहिश कर रही कि वो मर जाती. She said, inverted commas, I am dead. she है ना, she आई में गया और वर्ड जो है वो एक ख्वाहिश है उसकी कि मैं मर गई हूं, मैं मर गई थी, यानी ये उसकी ख्वाहिश कर रही है. Asked the voice why he had not done his work. अब had है तो किस में जाएगा? Past indefinite. Past indefinite में जाएगा had? नहीं, ये past perfect है जी. तो past indefinite. प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. हम पीछे आ रहे हैं ना, हम अभी वो पास्ट परफेक्ट उनके चक्कर में नहीं है. अब पास्ट परफेक्ट सोच रही है ना, वो पास्ट परफेक्ट के चक्कर में रहेंगे तो फिर पास्ट परफेक्ट में रहेगा. लेकिन हमने हैड को अभी हैव में लेके जाना है क्योंकि हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं. ठीक है. हाँ जी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिर पास्ट परफेक्ट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में वापस आना है. और वाई की जगह पे क्या लगेगा? वेदर लग सकता है क्योंकि हमने स्टेटमेंट हलानी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देना है. ठीक है, तो इसको वाई ही रहने देंगे. यहाँ पर अगर वेदर होगा ना तो आपने उसको वाई में लेके जाना, लेकिन ऑलरेडी वाई है तो वाई ही रहेगा, मगर यहाँ क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे. ठीक है.
जी। और टेंस हम पता है जब यहाँ पर हमें मिलेगा उसका पास्ट परफेक्ट तो फिर हम उसे इनडायरेक्ट के, अगर डायरेक्ट में हमें मिलता है पास्ट परफेक्ट तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में इसने हमें पास्ट परफेक्ट दिया है। याद है हमने ऊपर ये भी एक किया है, ये वाला इनडायरेक्ट में जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट आया था तो हमने उसे किस में चेंज किया, डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। ये देखें अभी हम यहाँ पर हैं, इस टॉपिक पे हैं, तो पास्ट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये भी पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। टोल्ड जो है उसे हम सेड में लेके जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हम दैट हटाकर लिखेंगे और हैड को हैव कर देंगे। इसी तरह से आपके ये सारे बाकी भी हैं, ठीक है। इनके स्क्रीनशॉट्स कर लें और फिर ये जनाब आप इसको प्रैक्टिस करें।